हेलो, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ही शानदार और मज़ेदार होंगे। ट्रैवल उत्तराखंड की इस सीरीज़ में आज हम आपको बताने वाले हैं कि झटपट पहुंचने वाले एक ऐसे टूरिस्ट प्लेस के बारे में जहां पर आप इजीली पहुंच जाएंगे और आपका खर्चा भी कम आएगा। लेकिन वो जगह है कौन सी, ये जानने के लिए आपको वीडियो देखना होगा पूरा। सो वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं झटपट शॉर्ट ऑफ रिव्यू एक ऐसे प्लेस के बारे में जहां पर आप जल्दी से पहुंच सकते हैं, कम खर्चे में अपना ट्रिप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और अपने बहुत सारे करीबी रिश्तेदारों के साथ आप यहां पर कम खर्चे में, कम पैसों में घूमने फिरने आ सकते हैं। जब भी हम घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं तो हमारे प्लान में उन जगहों की लिस्ट सबसे ज़्यादा शॉर्ट लिस्टेड होती हैं जहाँ पर आप बहुत ही कम खर्चे में पहुँच सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ रहना, खाना पीना सब कुछ चीपेस्ट प्राइस में निपट जाए और आपका खर्चा भी ज़्यादा ना हो। घूमने फिरने के बारे में सोचने से ज़्यादा हम सोचते हैं कि हमारा खर्चा कितना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ पर पहुँचना भी बड़ा आसान है और यहाँ पर खर्चा भी कम होता है। और वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस में से एक है उत्तराखंड में मौजूद मसूरी। यस, उत्तराखंड में मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, यानी कि क्वीन ऑफ हिल्स। उत्तराखंड में एक ऐसा प्लेस है जहां पर आप इजीली पहुंच सकते हैं कम खर्चे में और पूरे एक हफ्ते के लिए आप यहां पर विजिट कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, कम से कम खर्चे में। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या आपको करना है, कैसे कैसे आप मसूरी पहुंचेंगे, कैसे कैसे आप यहाँ पर आ सकते हैं और कितने एक्सपेंसिव यानी कितना खर्चा आने वाला है आपका मसूरी आने के लिए। दोस्तों, आपको बता देता हूँ, यदि भारत की आप किसी भी जगह पर रहते हैं तो यदि आपको देहरादून आना है, यदि आपके राज्य से देहरादून आने की बस सुविधा उपलब्ध है या फिर रेल सुविधा उपलब्ध है तो आप वहाँ के टिकट के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले देहरादून आ सकते हैं। यदि आपके राज्य में देहरादून आने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है तो सबसे पहले आपको आना होगा राजधानी दिल्ली। जी हाँ, जब आप दिल्ली पहुंच जाएं तो यानी कश्मीरी गेट या फिर आनंद विहार, दोनों ही जगहों से आपको देहरादून की लोकल और वॉल्वो बस सुविधा मिल जाएगी। तो मेरा मानना तो ये है कि यदि आप कश्मीरी गेट पर हैं तो वहाँ पर से भी आप देहरादून आने की बस ले सकते हैं। यदि आप आनंद विहार में हैं तो यहाँ से भी आप मसूरी आने के लिए देहरादून की बस ले सकते हैं या फिर आपको डायरेक्ट मसूरी की बस भी मिल जाएगी, लेकिन उसका टाइम थोड़ा क्लिशियस है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले देहरादून आए, डायरेक्ट मसूरी की बस में बिल्कुल ना आए, क्योंकि वो सुबह 6 बजे और रात को 8 बजे के टाइम पे ही चलती है। उसका बस फिक्स टाइम है, उसके अलावा वो किसी भी टाइम पर नहीं चलती। यदि आप दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे कश्मीरी गेट या फिर आनंद विहार किसी भी बस स्टॉप पे हैं तो वहाँ से आपको 350 रुपये के बीच में सरकारी बस मिल जाएगी और यदि आप प्राइवेट बस में आना चाहते हैं तो 600 से 1200 रुपये तक का आपको वॉल्वो का टिकट देहरादून तक का मिल जाएगा, जो कि बड़े ही शॉर्ट ऑफ खर्चे में आप आ सकते हैं। तो चॉइस अब आपकी है, यदि आपको सरकारी बस सुविधा से आना है या फिर आपको प्राइवेट यानी वॉल्वो बस से आना है। मेरे माने तो आप सरकारी बस में बैठकर आइए, रोडवेज की बस में काफ़ी अच्छी हैं और रोडवेज वालों ने एसी बस की सुविधा भी आपको दी है, जो कि 350 रुपये का एक आदमी का टिकट आपको मिल जाएगा दिल्ली से देहरादून तक का। तो यदि आप उसमें आना चाहते हैं तो बड़ी ही आसानी से और बड़े ही आरामदायक आनंद में आ सकते हैं, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। सबसे चीपेस्ट वे है, 350 रुपये में आप देहरादून पहुंच जाएंगे दिल्ली के कश्मीरी गेट और आनंद विहार ISBT से रोडवेज की एसी बसेस में। तो आप देहरादून पहुंच जाएंगे, देहरादून के ISBT में, तो यहाँ से आपको रेलवे स्टेशन पहुँचना है। देहरादून पहुँचने के बाद आप पहुँचेंगे देहरादून के रेलवे स्टेशन, जहाँ से आपको मसूरी की बस का टिकट मिलेगा। तो आप देहरादून के ISBT से 10 रुपये का टिकट लेके ऑटो करके आप जो है रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। यदि आपको लगता है सामान ज़्यादा है, आपको पर्सनल ऑटो करना है तो 100 रुपये में वो आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ देगा। यदि आप चाहते हैं टैक्सी लेना तो आप ओला कर सकते हैं, क्योंकि उबर यहाँ पर नहीं चलती। इसके अलावा जब आप देहरादून रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर आपको लेना होगा लोकल बस का टिकट, जो कि 60 रुपये का है। यस, यदि आप चाहते हैं अपनी खुद की पर्सनल टैक्सी में जाना तो देहरादून रेलवे स्टेशन से पर्सनल टैक्सी की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यदि आप शेयरिंग में जाना चाहते हैं तो एक इंसान के लिए 300 रुपये आपको यहाँ पर स्पेंड करने पड़ेंगे। यदि आप शेयरिंग में नहीं जाना चाहते, अपनी पूरी टैक्सी बुक कराना चाहते हैं तो वो टैक्सी वाला उस हिसाब से आपको प्राइस बताएगा 1200 से 1500 रुपये तक का। यस, यदि सामान ज़्यादा है तो आप पूरी टैक्सी लेकर के भी जा सकते हैं। यदि सामान कम है, आप मैनेज कर सकते हैं, सिंगल हैं, 2-3 लोग हैं, तो आप एक
टिकट लेकर, बस का टिकट लेकर, जिसके लिए आपको 60 रुपये स्पेंड करने पड़ेंगे और मसूरी पहुंच सकते हैं। मसूरी मॉल रोड पहुंचने के ये 2 तरीके हैं, जो कि आपको देहरादून रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट मसूरी मॉल रोड तक पहुंचाएंगे। अब जब आप मसूरी पहुंच जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको स्टे कहाँ करना है। यदि आपने अपना खुद का एक होटल रिजर्व करवा लिया है बाय, आजकल बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं, बहुत सारे ऐप हैं जहां पर हम प्री बुकिंग करवा लेते हैं, तो इजी, वेल एंड गुड। यदि आप चाहते हैं आपको रूम, एक अच्छा सा रूम मिल जाए, एक अच्छे से होटल में आपका रहना, स्टेइंग हो जाए कम से कम खर्चे में, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। विल प्रोवाइड यू दिस सर्विस। लेकिन यदि आप जान लें कि आपको एक होटल का रूम, कमरा कितने तक में मिले, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सीज़न जब नहीं होता तो आपको एक कमरा, जो कि आउट ऑफ सीज़न के टाइम पे 500 रुपये से 1000, 1200, 2000, 3000 तक आसानी से मिल जाता है। लेकिन जब टूरिस्ट सीज़न बढ़ता है तो यहाँ के रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, यानी कि एक कमरा आपको 3000 से लेके 5000 से लेके सीधा 10,000 तक मिलता है एक दिन का, एक रात का और एक दिन का। एग्जैक्टली कई बार सीजन पैक्ड होने के बाद आपको एक कमरा 5000 रुपये में मिलता है, वो भी एक दिन के लिए या फिर एक रात के लिए। तो उस हिसाब से आप अपना टूरिस्ट पैकेज जो है बुक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको कम से कम खर्चे में एक रूम चाहिए 2 से 3000 के बीच में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई प्रोवाइड यू मसूरी में कहाँ पर एक अच्छा रूम आपको मिल जाए 2 से 3000 के बीच में, जो कि आपको रहने के लिए और खाने के लिए और भी बहुत सारी सुविधाओं के लिए बहुत ही ईजी पड़े, और आपका जो ट्रिप है वो बहुत ही अच्छा हो, ईजी टू गोइंग हो। खाने का आप बिल्कुल भी खर्चा मत लीजिए, आप खाने का खर्चा स्ट्रीट फूड से लेकर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक आसानी से उठा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब भी आप किसी टूरिस्ट प्लेस में जाएं तो वहाँ के स्ट्रीट फूड को पूरी तरह से एंजॉय करें, वहाँ के लोकल फूड को पूरी तरह से एंजॉय करें। तो यदि मसूरी मॉल रोड में आप एक्सप्लोर करते हैं अपने आप को, अपने ट्रिप को, तो खाने पीने की आपको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि ट्रैवल उत्तराखंड की इस सीरीज़ में, हम आपको बता रहे हैं कि भैया किस तरीके से अलग अलग जगहों पर अपने आप को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और कम से कम खर्चे में कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। तो यस, यदि आप चाहते हैं इसी तरह के रिव्यूज़ को पाना, इसी तरह के आपको ट्रैवल रिव्यूज़ पसंद है, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब आप मसूरी आएंगे तो कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपको एक्सप्लोर करना है। यस, क्योंकि जो लोग टूरिस्ट हैं उनको ज़्यादा पता नहीं होता और मसूरी आते हैं और मॉल रोड घूम के ही चले जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो वो मिस कर देते हैं। एंड आई डोंट वांट कि यार जितने भी टूरिस्ट हैं इतना पैसा खर्च करने के बाद मसूरी जब घूमने आ रहे हैं तो उनको कौन कौन सी जगहों पर स्पेशली घूमना चाहिए मसूरी में, और कौन कौन सी ऐसी जगहें जो मॉल रोड से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और जहाँ पर आप बिना एक्सप्लोर किए वापस अपने घर लौट जाते हैं। तो आई डोंट वांट कि आप ऐसा कुछ करें। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप फटाफट से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डू कमेंट मी एंड कौन सी ऐसी जगह आप चाहते हैं उत्तराखंड में जिसका मैं रिव्यू करके आपको बताऊं, कि जहां पर आप जाना चाहते हैं और आप वहाँ के लिए इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि वो कौन सी जगह है, रहना खाना पीना कितने में होगा और किस तरह की चीज़ें वहाँ पर होने वाली हैं। यदि आप पहले ही जानना चाहते हैं तो डू कमेंट, टेल मी एंड शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस चैनल एंड यस, बी कनेक्टेड विद द अघोरी बाबा।